सवाल है, आपसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है वोटिंग होती तो आपके गठबंधन की कलई खुल जाती, इसलिए पहले ही वॉकआउट कर गए आप। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय के शर्मा जी वही काम करते हैं जो कि उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं, महा झूठ बोलना। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपने जैसे के शर्मा जी को सुना वैसे ही मुझे सुनिएगा। मुझसे कोई प्रश्न है तो आप मेरे बोलने के बाद बिल्कुल पूछिएगा, आप पत्रकार अपना धर्म निभाइए। लेकिन मैं ये प्रश्न कर रही हूँ, सबसे पहले तो आदरणीय के शर्मा जी, आप इंदिरा जी और नेहरू जी की बात करते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए ये आप बताइए कि इंदिरा जी की रणनीति से ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ और पाकिस्तान के टुकड़े हुए। तो हमने तो देश की मजबूती के लिए हम खड़े हुए। हम आप प्रधानमंत्री मोदी जी से तुलना मत कीजिए इंदिरा जी और नेहरू जी की। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए लाहौर चले जाते हैं और जा जाके विदेशों में अंगूठियां हीरा गिफ्ट कर रहे हैं, हीरा दिया जा रहा है। अरे आप देश की स्थिति पर जवाब दीजिए ना भाई साहब, वर्तमान में बताइए कि क्या चल रहा है। अगर इतिहास में IIT बने, IIM बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, वो किसने बनाए? सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। आप अगर इतिहास की बात करते हैं तो बताइए, भ्रष्टाचार की आप बात मत ही कीजिए तो अच्छा है। अरे भ्रष्टाचार में सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण ने देश के रक्षा सौदों में सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों के बंडलों की रिश्वत खाई। उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगी, उसके बाद भ्रष्टाचार की दुआइयां दीजिए आप। उसके बाद मैं कहूंगी कि जितने भ्रष्टाचारियों पर उंगली उठाते थे उन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। कह रहे थे अजीत पवार को चक्की पीसिंग, क्या हुआ? पार्टी में लाइन, पद पर बैठाएंगे, मलाई खिलाएंगे, यही तो चल रहा है आपके साथ। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान जिनका पर मुख्यमंत्री ऐसे पहले हुए इतिहास में मध्य प्रदेश के कि उनको स्वयं लोकायुक्त ने उन पर भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिलाया। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा घोटाला हुआ अभी सामने आया। 7.5 लाख अभ्यर्थियों के नंबर एक ही नंबर पे उनके आपने जोड़ दिए। अरे घोटाले पे घोटाला करेंगे। अभी आप कह रहे थे विकास, क्या विकास हुआ है आदरणीय के शर्मा जी? अडानी की आय हो गई है प्रतिदिन की 1002 करोड़ रुपए, किसान की आय हो गई है 27 रुपए प्रतिदिन, सारे कृषि उपकरणों पर GST लगा दिया आपने, पेट्रोल डीजल 100 के पार आजादी के बाद पहली बार पहुंचा दिया आपने, टमाटर 160 है, 400 रुपए बिकने वाला बोलने का मौका दिया। अब मैं आपसे सवाल, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। साधना भारती जी, आप इस तरह नहीं कह सकते, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। नहीं, साधना भारती जी, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। साधना भारती जी, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। आप इस तरह से कंटिन्यू, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपके नेता राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर कितनी देर आपके नेता राहुल गांधी ने सदन में बोला? बहुत बड़ा मौका था, देश उन्हें सुनना चाहता था, आप लोगों ने बहुत बड़ा माहौल बनाया था, लेकिन अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कितने बुनियादी मुद्दों को उठाया? अरे भाई, बुनियादी मुद्दों को उठाया मतलब राहुल गांधी जी तो सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक है, किसानों से मिल रहे हैं लगातार। थोड़ा आगे भी निकल जाइए साधना जी, और भी मुद्दे जो सदन में उनको रखना चाहिए, क्यों नहीं रखा? बीच में मत बोलिए, आपने कहा, मैंने सुनी आपके, अगर मुझे जवाब तो देने दो, जवाब तो देने दीजिए आदरणीय विशाल जी, प्लीज ऐसे आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि आदरणीय राहुल जी अभी तक सड़कों पर है, किसानों से मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी गए थे, इन्होंने पूछा आजादपुर मंडी जाकर हाल, टमाटर कितने रुपए भाव है के शर्मा जी? पता है आपको? अदरक का क्या भाव पड़ गया पता है आपको? क्या आजाद भारत में कभी 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल हुआ था क्या? बता दीजिए। चलिए, मैं साधना जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। आप तो आरोप लगा रही है, आपको पूरा मौका मिला। सदन में उठाएंगे, नहीं सदन में, आप सुनिए, सदन में उठाएंगे, राहुल गांधी ने उठाई जाती है तो प्रधानमंत्री साधना भारती जी सदन में कहा उठाया राहुल गांधी ने? सवाल तो यही है ना, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रही है आप, उन्होंने सदन में क्यों नहीं उठाया इन मुद्दों को? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। आपने कई आरोप लगाए बीजेपी पर, मैं सीधा जवाब बीजेपी का लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं के शर्मा जी, जवाब दीजिए। नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ और उनके भाषण का मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। खैर के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल का एक बार रेट अपने मुंह से साधना भारती जी, आपके नेता को बोलना चाहिए था, आपके नेता नहीं बोल रहे, हमारी क्या जिम्मेदारी? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही, आपके नेता के मुंह में हम जुबान बनकर नहीं